Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. Today in this video I have come up with a very important information. बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ. जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे व्यूअर्स टीचिंग एग्जाम्स का वेट कर रहे थे, टीचिंग एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उनके लिए हमारे जो एकलव्य मॉडल फॉर रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है उनकी तरफ से हमारी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें जो है आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं और आपको जो है एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर लेने का मौका मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है गोल्डन. तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. वीडियो के एंड तक बने रहना. क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट्स हैं, क्या हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है, ओके, हाउ टू फिल द फॉर्म एंड ऑल द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ओके 2025. तो हम देख रहे हैं कि 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी चाहे वो RPSC है, HPSC है, MPPSC है, सभी ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली और टीचिंग एग्जाम्स की भी वैकेंसीज अब आ रही है. तो एक गोल्डन ईयर है हमारे लिए 2025. तो आगे बढ़ते हैं इसी नोटिफिकेशन के साथ. तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी हमारी जो स्टार्ट डेट है ओके. तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुछ हम देखते हैं कि 20 सितंबर से हमारी ये फॉर्म्स की शुरुआत हो गई थी. सो 23 अक्टूबर लगभग आपके पास एक महीना है, ठीक है. रात 11:50 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. उसके बाद आगे अगर हम चले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी जो सबमिशन फी है फॉर फीमेल ST, ठीक है. तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जो प्रोसेसिंग फी है दैट इज 500, टोटल 500 है हमारी फीस दोनों ही. PGT TGT के लिए भी 500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 हमारी एप्लीकेशन फी है. अगर हम बात करें फॉर कैंडिडेट्स अदर देन, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं अदर देन SC ST फीमेल एंड PWD, उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो टोटल 2500 है, ठीक है. प्रिंसिपल के लिए PGT TGT के लिए 2000 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 है ना. तो यहाँ से जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस तरीके से. अगर हम सीट्स की बात करें ओके, नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छे नंबर में हमारी सीट्स आई हैं ओके. अभी हम सैलरी पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक बार वैकेंसीज देखें तो प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसीज हमारी 225 वैकेंसीज है यहाँ पर, है ना. फिर यहाँ पर देखें तो 1460, ठीक है. 1460 हमारी जो है PGT की पोस्ट है. TGT की बात करें तो 3962 हमारी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है. लगभग 4000 की हमारी TGT की पोस्ट यहाँ पर है. फिर फीमेल नर्स स्टाफ की 550, हॉस्टल वार्डन 635, ठीक है. इन सब के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे. अभी हम PGT के एग्जामिनेशन का डिस्कशन करते हैं. PGT में अगर हम देखें तो इंग्लिश में आप देखोगे, ठीक है, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो UGC नेट की अगर आप तैयारी करते हो तो ये पेपर तो आपके लिए बहुत ही आसान केक वॉक की तरह हो जाता है. बिल्कुल मैं कह रही हूँ जेन्युइनली केक वॉक की तरह अगर आप UGC नेट की तैयारी करते हैं, है ना. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश की टोटल 112 सीट्स है. हिंदी में हम देखते हैं 81 है. मैथ्स में यहाँ पे 134 सीट्स है. केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198. उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155. कॉमर्स इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर में सीट्स है, वेरी गुड. कंप्यूटर साइंस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 154. कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी काफी अच्छी सीट्स है. जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टेक में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, AI आ गया है, तो कंप्यूटर के टीचर्स की डिमांड भी बढ़ रही है ना. तो कंप्यूटर साइंस के भी हम LT ग्रेड हो चाहे EMRS हो, और हम देखते हैं चाहे KVS जो स्कूल्स होते हैं वहाँ के टीचर्स की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है. तो सभी में कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की भी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा, और उसी के साथ इंग्लिश की वैकेंसीज है ओके. हमें अब टेक को समझने के लिए इंग्लिश भी आनी चाहिए. तो 112 सीट्स हम इंग्लिश की देखते हैं. और अब TGT पे जाएंगे तो और जो है इनका नंबर 3 टाइम्स हो जाएगा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स हैं TGT, है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस ओके. कंप्यूटर साइंस अब देखोगे हिंदी में 424, इंग्लिश में 395. मैंने कहा था ना नंबर ट्रिपल हो जाएगा. 395, ऑलमोस्ट 400 सीट्स इन इंग्लिश. मैथ्स में 381, सोशल स्टडीज में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550, है ना. तो टोटल हमारी कितनी है 2550 सीट्स यहाँ पे है. रीजनल लैंग्वेज अगर हम देखें यहाँ पे
ओके। तो जो लैंग्वेजेस है एसएमईज में 8 है, बोडो में 2, बंगाली में 8, गुजराती में 2। ओके, सबसे ज़्यादा यहाँ पर तेलुगु में 44, मणिपुरी में 11। ओके, तो ये हमारी कुछ लैंग्वेजेस की हैं। और म्यूजिक टीचर के लिए भी 314 सीट्स है, आर्ट 275। ओके, और लाइब्रेरियन के लिए 124 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। ओके, ओके, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटेंट, लैब सीनियर, ओके, हॉस्टल वार्डन के यहाँ पर कैटेगरीज हैं। इनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप एक बार ये नोटिफिकेशन ज़रूर रीड कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पे का अगर हम बात करें, ठीक है, कि चलिए हमने एलिजिबिलिटी को अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। पोस्ट हमने देख लिया है ना, एप्लीकेशन डेट देख ली, फॉर्म फी देख ली, पर सैलरी कितनी है हम देखते हैं कि जो सरकारी टीचर है, ओके, उनकी यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। ओके, वी हैव अ हैंडसम पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है उनकी आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही अराउंड कुछ 80,000 के अराउंड होगी, वो जो आपकी प्रोबेशन टाइम पर होती है। उसके बाद जो आपकी सैलरी है वो एकदम से जो है हाइक पर जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हम देखें तो 50,000 लगभग यहाँ पर हमारी सैलरी है। ओके, और जेआरएफ की सैलरी से काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो सैलरी है 1.5 लाख तक आगे चली जाएगी आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड, है ना, एंड विद द प्रमोशंस एज वेल। बाकी कैटेगरीज की आप एक बार ये डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम के पैटर्न की यहाँ पर बात करें, ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है टेस्ट में, एक हमारा रीजनिंग एबिलिटी का होता है, एक हमारा नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर की नॉलेज देखी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हमारा टेस्ट रहता है यहाँ पे। ओके, और एक हमारा लैंग्वेज का टेस्ट भी यहाँ पर होगा। ओके, ये सारे ही लगभग सारे ही एग्जाम्स में ये वाला नॉर्मल, ये वाले टेस्ट तो सब में जनरल है। ओके, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल के लिए हमारा प्रिंसिपल के लिए भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ओके, और हमारे कुछ एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के कुछ रिलेटेड टेस्ट होंगे, जहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की भी लैंग्वेज की नॉलेज के साथ लैंग्वेज कॉम्पिटेंस टेस्ट भी आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। ओके, इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे पीजीटी के टीचर्स के लिए भी वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस सबके लिए ज़रूरी है। ओके, टीजीटी के लिए भी वही रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है। डोमेन नॉलेज में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसका यहाँ पर नॉलेज ज़रूरी है। ओके, दीज आर द एस्पेक्ट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपके पास कि बीएड ज़रूरी है या नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी जो एज है वो 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स है फॉर एसटी, एससी, ओबीसी फीमेल्स, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपके 50% होने चाहिए मार्क्स। ओके, बीएड होनी चाहिए फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, ओके, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 3 अगर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, एनसीटी इंस्टीट्यूशन जिसमें बीएड इंक्लूडेड होती है वो भी आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी में मान्य है ना। और एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात की है। फिर हम आगे देखें पीजीटी के लिए तो 40 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पीजीटी टीचर्स, है ना। ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, दे आर एलिजिबल अप टू 55 ईयर्स। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स होना चाहिए, इसमें आपके पास पीजी जरूरी होनी चाहिए, मास्टर्स आपने की हो अपने ही सब्जेक्ट में, है ना, जिसमें 50% आपके होने चाहिए। और यहाँ पर भी जो है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 ईयर हो या 4 ईयर हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड है बीएड ग्रेजुएशन के साथ, वो भी आपकी यहाँ पर मान्य है ना।
ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में ये आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स में यही रहेगी, है ना। पीजीटी में यहाँ पर अगर एमएससी है, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात की गई है, एमएससी या आपने एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर बीएड अभी नेसेसरी नहीं है। अगर जब आपके प्रमोशंस होंगे तब आपके लिए बीएड यहाँ पर जरूर की जाएगी, है ना। टीजीटी की बात करें तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, है ना, और उसी के साथ जो है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड अगर बीएड है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ओके। और यहाँ पर बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। तो ये हमने की एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पर, ओके। और टीजीटी में भी यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री, बीएड यहाँ पर जरूरी है टीजीटी में भी। सो बीएड डिग्री या तो 3 ईयर हो या 4 ईयर हो, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 ईयर डिग्री बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज, 50% आपके मार्क्स यहाँ पर उसमें भी होने चाहिए, ओके। तो हमने एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, ओके, क्या क्या आपके फॉर्म फिलिंग फी रहेगी, कितनी आपकी सीट्स हैं, क्या आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इन सभी को डिस्कशन हमारी आज के सेशन में किया है। और इसी के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ के इंग्लिश की तैयारी करते हैं, उनके इंग्लिश के भी बहुत अच्छे नंबर्स में हमने 400, 112 हमने देखा कि पीजीटी की पोस्ट है, वह हमने देखा ऑलमोस्ट 400 सीट्स, ओके। 390 सीट्स हमारी पीजीटी में है, आई थिंक टीजीटी में हमारी 400 सीट्स है। तो डेली जो है मेरी अराउंड 8:35 AM, ओके, यूट्यूब लाइव मेरा होता है सेशन, ओके, जहाँ पर आप इंग्लिश लिटरेचर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं तो, ओके। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर लेते हैं तो ये वाले एग्जाम्स तो आपके लिए देयर लाइक अ केक वॉक, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जैक्ट सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, ओके, ये सारा सेम ही मोर और लेस मिलता जुलता हमारा सिलेबस है ना। इसी के साथ अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, ओके, साथ में यूजीसी नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑफर है, ओके, आज उसकी आखिरी डेट है 22 सितंबर। सो डू अवेल द बेनिफिट ऑफ द ऑफर, जिसमें पेपर 1 भी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलता है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होती हैं, ओके, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसी के साथ हमारी जो पेपर 2 की क्लास है, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश में मेरे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। आज अब ऑफर का लास्ट डेट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं, ओके। सो डू अवेल द बेनिफिट। साथ में कोर्स लेते हैं पेपर 1 और 2, ओके, तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हमारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल मिलते हैं। इसी के साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज अगर आप हिंदी और साइकोलॉजी के लेना चाहते हैं तो अगर आप पेपर 1 के साथ लेते हैं तो आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे यहाँ पे मिलते हैं, ओके, एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट फॉर द सेम। So thank you so much everyone. This is all from my end. Stay tuned for more information like this and happy learning.